नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपमा झा आप सभी का स्वागत करती हूँ इस यूट्यूब चैनल अनुपमा क्लासेस पे। आज हम लोग 25 अप्रैल के मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे, जो कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बस आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें और उसके बाद अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें। MCQ के फॉर्मेट में है, लेकिन डिटेल्स में डिस्कस करते चलेंगे। Which organization has provided $250 million for Bangladesh to recover from the COVID-19 पैंडमिक सिचुएशन। यानी कि बांग्लादेश को किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो है $250 मिलियन दिया गया है। किसके लिए, किस टारगेट से दिया गया है? तो टारगेट है कोविड-19 जो है पैंडमिक सिचुएशन से उभरने के लिए, रिकवर करने के लिए इसको दिया गया है। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू दिया गया है? तो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक के थ्रू। वर्ल्ड बैंक के थ्रू दिया गया है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बांग्लादेश, हाल फिलहाल में बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश को $250 मिलियन जो है किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू दिया गया है? तो वर्ल्ड बैंक के थ्रू दिया गया है। या क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि कोविड-19 पैंडमिक सिचुएशन से उभरने के लिए बांग्लादेश को जो है वर्ल्ड बैंक ने कितना कैपिटल दिया है? तो $250 मिलियन दिया गया। ऑप्शन दे देगा 300 दे देगा, 250 दे देगा, 225 दे देगा, ऐसे मिलियन डॉलर दिया रहेगा। तो आंसर को क्या टिक करना है? $250 मिलियन टिक करना है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक इसका फाउंडेशन कब हुआ था? तो 1944 में हुआ था। 1944 में वाशिंगटन डीसी जो है, वाशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है। और इसमें हेड जो है, प्रेसिडेंट है डेविड मालपास हो जाएंगे। डेविड मालपास इसमें हेड हो जाएंगे। और वर्ल्ड बैंक में टोटल कंट्री कितना है? तो मेंबरशिप जो है 119 है, 119 है। और 190 हो गया इसमें, जिसमें लास्ट कंट्री जो ऐड हुआ था वो एंडोरा है। लास्ट कंट्री जो ऐड हुआ 190 जो कंट्री है वो एंडोरा है। यही सेम IMF के साथ। इसका फाउंडेशन कब हुआ था? तो इसका फाउंडेशन हुआ था 1944 में हुआ था। 1944 में हुआ था। इसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी। इसमें भी लास्ट कंट्री जो है, जो वर्ल्ड बैंक में लास्ट कंट्री जितने मेंबरशिप कंट्री होते हैं वहीं IMF में होते हैं। तो इसका भी टोटल कितना हो जाएगा? 190 हो जाएगा। जो कि लास्ट कंट्री कौन सा है? एंडोरा है। लास्ट कंट्री कौन सा है? एंडोरा है। उसके साथ साथ इसमें क्रिस्टोना जॉर्जिया जो है वो इसमें हेड है। उसके साथ साथ और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? ADB दिया हुआ है। ये भी है ना, जो भी वीक कंट्री होता है जिसको सहायता की ज़रूरत होती है उसको ये लोन, ग्रांट लोन दोनों प्रोवाइड कराती है। जिसमें ADB का मतलब क्या हुआ? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका फाउंडेशन कब हुआ था? तो इसका फाउंडेशन हुआ था 1966 में हुआ था। इसमें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो फिलीपींस के मनीला में है। फिलीपींस के मनीला में है। इसमें हेड जो है, इसमें टोटल कंट्री कितना है? टोटल कंट्री 68 है। और मतसुगु अस्कावा जो है इसमें हेड हो जाएंगे। और वाइस प्रेसिडेंट जो है, तो प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के ही हैं, अनिल किशोर हो जाएंगे। अनिल किशोर को क्या बनाया गया इसमें? ADB में ये वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। अब AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका फाउंडेशन कब हुआ था? इसका फाउंडेशन 2016 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है चाइना के बीजिंग में है। चाइना के बीजिंग में है। इसमें टोटल कंट्री पार्टिसिपेट कितना, टोटल मेंबरशिप कितना है? तो 103 है, 103 हो जाएगा। और इसमें हेड जो है, हेड कौन है? तो जिन लिक्विन हो जाएंगे, इसमें हेड हो जाएंगे। जो कि लीबिया जो है, लीबिया 103 मेंबर कंट्री रहा है। और जिन लिक्विन कहाँ के हैं? ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। अगर हाल फिलहाल में अपॉइंटमेंट हुआ रहता है तो इनका 2020 में किया गया है अपॉइंटमेंट जिन लिक्विन का, जो कि किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये चाइना कंट्री से ही बिलोंग करते हैं। उसके बाद NDB देखेंगे। NDB क्या हो जाएगा, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक है। इसका फाउंडेशन कब हुआ था? तो 2015 में किया गया था। 2015 में किया गया था। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चाइना के शंघाई में है। चाइना के शंघाई में हो जाएगा।
अब मार्कोस ट्राइजो जो हो जाएंगे इसमें हेड हो जाएंगे। मार्कोस ट्राइजो इसमें क्या है, हेड हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, ढाका के बारे में भी देख लेते हैं। तो ढाका का कैपिटल क्या है, ढाका का कैपिटल हो जाएगा टाका हो गया, सॉरी बांग्लादेश का कैपिटल क्या है, ढाका हो जाएगा, ढाका हो गया। और उसके बाद ढाका हो गया, कैपिटल क्या हो जाएगा, टाका हो जाएगा, कैपिटल टाका हो जाएगा। उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, उसके बाद वहाँ के शेख हसीना जो है वहाँ की पीएम है, शेख हसीना पीएम है। और उसके बाद और देख लेते हैं, उसके वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, अब्दुल हामिद हो जाएंगे, अब्दुल हामिद वहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। उसके साथ बांग्लादेश और इंडिया जो है, बांग्लादेश और इंडिया के बीच कौन कौन सा एक्सरसाइज होता है उसको भी देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज होता है, एक बंगो सागर होता है, एक संप्रीति होता है। दोनों एक्सरसाइज जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच होता है। नेक्स्ट आते हैं, Which bank has signed an agreement with Chennai Angels for startup financing? यानी कि किस बैंक के साथ जो है चेन्नई स्टार्टअप फाइनेंसिंग जो है एंजल्स एग्रीमेंट किया हुआ है। पार्टनरशिप किसके साथ किया हुआ है, तो ये एग्रीमेंट हुआ है इंडियन बैंक के साथ है, इंडियन बैंक के साथ। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, चेन्नई एंजल्स जो है हाल फिलहाल में स्टार्टअप फाइनेंसिंग के लिए किसके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, तो इंडियन बैंक के साथ एग्रीमेंट किया। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो चेन्नई में है, तमिलनाडु के चेन्नई में ही है। और इसके हेड कौन है, इसके हेड हो जाएंगे पद्मजा चुंदुरु हो जाएंगे, इसके हेड हो जाएंगे, एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। इसका टैगलाइन क्या है, आवर आउन बैंक हो जाएगा, इसके टैगलाइन हो जाएगा। उसके साथ साथ जो ऑप्शन में दिया उस बैंक के भी बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यूको बैंक, इसका फाउंडेशन कब हुआ था, तो इसका फाउंडेशन हुआ था 1943 में हुआ था। और उसके साथ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल का कोलकाता में है। इसमें अभी हेड कौन है, तो अतनु कुमार गोयल है, अतनु कुमार गोयल इसमें हेड हो जाएंगे। उसके साथ साथ बैंक ऑफ बड़ौदा के हसमुख अध्याय जो है, हसमुख अध्याय क्या हो जाएंगे, इसमें हेड हो जाएंगे। उसके बाद क्या दिया हुआ है, कैनरा बैंक का क्या है 1906 में जो है इसका फाउंडेशन हुआ था। इसका बेंगलुरु हेडक्वार्टर हो जाएगा। और टीएन मनोहरन जो है, टीएन मनोहरन इसमें हेड हो जाएंगे, टीएन मनोहरन इसमें हेड हो गए। उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसका देखेंगे इसका कब होता है, तो 1919 में हुआ, 1919 में इसका फाउंडेशन हुआ। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। और इसमें राज किरण राव जी जो है इसके हेड हैं, इंडियन सीईओ हैं। तो फाउंडेशन, उसके बाद हेडक्वार्टर, और हेड को भी रिवाइज करते चलेंगे जो करंट में दिया हुआ है, करंट क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं, which bank has partnered with Google Pay for टोकनाइजेशन ऑन इट्स क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो। यानी कि गूगल पे जो है किस बैंक के साथ जो है अभी क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो के लिए जो एग्रीमेंट किया हुआ है, किसके साथ पार्टनरशिप किया हुआ है, तो ये आंसर हो जाएगा HSBC के साथ है। HSBC के साथ जो है अभी गूगल पे और HSBC दोनों एग्रीमेंट किया हुआ है। और उसके साथ साथ HSBC के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कोऑपरेशन लिमिटेड हो गया, जो कि इंडिया में अपना क्या है ब्रांच क्या किया हुआ है, स्थापित किया हुआ है। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो यूके के लंदन में है, यूके के लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। ये इसके सीईओ जो है कौन है, तो न्यूअल क्वीन हो जाएंगे, न्यूअल क्वीन इसके सीईओ हो जाएंगे। उसके साथ साथ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, Indian woman boxer on 7 gold medal in the World Youth Boxing Championship. The event was held in, यानी कहाँ पे होस्ट किया गया, किस कंट्री द्वारा होस्ट किया, कहाँ पे मतलब इसको होस्ट किया गया है,
तो किस कंट्री द्वारा होस्ट किया गया है? तो आंसर हो जाएगा पोलैंड, जो कि अभी पोलैंड में हो रहा था, और उसके बाद जिसमें ओमान वाला अभी समाप्त हुआ है। और आज के न्यूज में है कि एक मेन भी जीते हुए हैं, और मैन में क्या है, कौन है? तो सचिन द्वारा जीता गया है, गोल्ड मेडलिस्ट बने हैं। उसके बाद पोलैंड में हुआ, क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि ये अभी हाल फिलहाल में ही कौन सा है, वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है कहाँ पे हो रहा है? तो पोलैंड में हुआ। और उसके साथ साथ कितने मेडल ओमान द्वारा जीता गया? तो 7 मेडल ओमान द्वारा जीता गया। 7 मेडल जो है ओमान द्वारा जीता गया है, जो कि ओमान द्वारा खेल लिया गया है, अब मैन द्वारा खेला जा रहा है, जिसमें अभी मैन आज के डेट में आज जो है सचिन द्वारा जीता गया है। गोल्ड मेडलिस्ट जो है, एक गोल्ड मेडलिस्ट मैन बने हुए हैं, जिसमें आइबा में जो है, आइबा में टोटल क्या हो जाएगा? आइबा में टोटल हो जाएगा आपको 8 गोल्ड मेडलिस्ट इंडिया द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट आते हैं। Who was appointed as the independent director of PNB Housing Finance for a second term? यानी कि सेकेंड टर्म के लिए जो है PNB हाउसिंग फाइनेंस में किनको अपॉइंटमेंट किया गया है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किनको अपॉइंटमेंट किया गया है? तो ये आंसर हो जाएगा नीलेश एस विक्रमसे को अपॉइंटमेंट किया गया है। नीलेश एस विक्रमसे को जो है अपॉइंटमेंट किया गया है, किस में अपॉइंटमेंट किया गया है? तो PNB हाउसिंग फाइनेंस में, और ये सेकेंड टर्म में मतलब इनको अपॉइंटमेंट किया गया है। PNB हाउसिंग फाइनेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसका फाउंडेशन कब हुआ था? तो 1988 में हुआ था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। अब इसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन बन गए? तो नीलेश एस विक्रमसे हो गए। नेक्स्ट आते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंटमेंट रेखा मेनन एज इट्स चेयरपर्सन? कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रेखा मेनन को क्या बनाया है? चेयरपर्सन बनाया है। या ऐसे पूछ देगा तो ये आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा नास्कॉम द्वारा, यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी द्वारा जो है रेखा मेनन को क्या बनाया गया है? चेयरपर्सन बनाया गया है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि नास्कॉम के अभी चेयरपर्सन कौन है, जिन्होंने हाल फिलहाल में इनको अपॉइंटमेंट किया गया है? तो हो जाएगा आंसर रेखा मेनन हो जाएंगे। रेखा मेनन द्वारा इनको अपॉइंटमेंट किया गया है। और उसके साथ साथ जो ऑप्शन में दिया उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एसोचैम, एसोचैम मतलब क्या हुआ? एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। एसोचैम क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछ लेता है एग्जाम में। तो इसके बारे में क्या, इसका फाउंडेशन कब हुआ था? तो इसका फाउंडेशन 1920 को हुआ था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली इसका हेड क्वार्टर है। इसमें अभी चेयरपर्सन जो है, प्रेसिडेंट है कौन है? तो विनीत अग्रवाल है। विनीत अग्रवाल एसोचैम के अभी प्रेसिडेंट हैं। और फिक्की का हो जाएगा, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की जो हो जाएगा, इसका हेड क्वार्टर का, इसका फाउंडेशन कब हुआ था? तो 1927 को हुआ था। इसका भी हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली हो जाएगा। और इसमें अभी हेड जो है 2020 में ही बनाए गए हैं उदय शंकर, जो कि ये क्वेश्चन में आ भी चुका है, जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उदय शंकर जो है, उदय शंकर को बनाया गया है। उसके साथ साथ नास्कॉम का देख लिए कि रेखा मेनन को बनाया गया। CII के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसका फाउंडेशन कब किया गया था? तो 1895 को किया गया था। इसका भी हेड क्वार्टर जो है न्यू दिल्ली है। इसका भी हेड क्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली है। और उदय कोटक जो है, उदय कोटक इसके हेड हो जाएंगे, उदय कोटक इसके हेड हैं। उसके बाद QCI यानी कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, इसका फाउंडेशन कब किया गया था? तो 1997 में किया गया था। इसका भी हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली है। और इसके हेड जो है आदिल जैनुल भाई है, आदिल जैनुल भाई इसके हेड है। नेक्स्ट आते हैं। तो जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या इंडिया के जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके सारे अगर ऑप्शन में है, करेंट में है, तो उसको डिस्कस करते चलेंगे, ताकि एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए रहेगा। नेक्स्ट आते हैं।
Which company along with HSBC had executed a blockchain enabled paperless trade transaction? यानी कि HSBC द्वारा जो है किस कंपनी ने एक ब्लॉकचेन क्या किया है, स्टार्ट किया हुआ है पेपरलेस ट्रेड ट्रांजेक्शन के लिए। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपको टाटा स्टील हो जाएगा। टाटा स्टील और HSBC जो है दोनों एग्रीमेंट किया हुआ है पेपरलेस ट्रेड ट्रांजेक्शन के लिए। एक ब्लॉकचेन चलाया जा रहा है जिसमें टाटा स्टील और HSBC दोनों एग्रीमेंट किया हुआ है, दोनों पार्टनरशिप किया हुआ है। लेकिन ऑप्शन में जो दिया उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सेल के बारे में, सेल का फाउंडेशन कब हुआ था, HSBC के तो डिस्कस हम लोग कर लिए हैं ऊपर। उसके साथ साथ जो है सेल के बारे में देखते हैं। इसका फाउंडेशन कब हुआ था, तो इसका फाउंडेशन हुआ था 1954 में किया गया था। 1954 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली है। उसके बाद भेल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो है 1964 में किया गया था और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली है। ONGC का फाउंडेशन किया था तो 1956 में किया गया था। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली है में। L&T यानी कि लार्सन एंड टुब्रो, इसका कब किया गया था, तो 1938 में किया गया था, जो कि काफ़ी पुरानी कंपनी है। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। तो नेक्स्ट आते हैं, RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ संबंध फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड। विच स्टेट इज द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बेस्ड इन, यानी कि किस स्टेट में जो है, किस स्टेट में बेस्ड है, तो ये हो जाएगा आपको संबंध फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड जो है उड़ीसा में है। ये जो है जो RBI द्वारा क्या कर दिया गया है, RBI द्वारा इसके लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। संबंध फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड, तो ये क्वेश्चन कैसे आएगा, संबंध फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड जो है हाल ही में RBI द्वारा क्या किया गया है, कैंसिल किया गया है। तो ये किस स्टेट में है इसका, तो ये हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, RBI के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। RBI इसका फाउंडेशन कब किया गया था, तो 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। इसमें गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांता दास है। शक्तिकांत दास हो जाएंगे, इसमें गवर्नर हो जाएंगे। उसके बाद इसमें डिप्टी गवर्नर कौन है, तो 4 इसमें डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिसमें 3 है, MK जैन है, MD क्या है, महापात्रा है। उसके बाद है M राजेश्वर राव हो जाएंगे, M राजेश्वर राव। और RBI का सब्सिडी कौन कौन सा है, तो सब्सिडी है DICGC यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कोऑपरेशन, ये सब्सिडी है। उसके बाद BRBNM यानी कि भारत रिजर्व बैंक नोट मुद्रण, ये हो जाएगा आपको। तो ये इसका सब्सिडी हो जाएगा। उसके साथ साथ अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच बैंक हैज अपॉइंटमेंट Ansert and Young as its digital consultant recently, यानी कि किस बैंक द्वारा क्या किया गया है, किस बैंक को जो है Ansert and Young को जो है डिजिटल कंसल्टेंट रिसेंटली अपॉइंटमेंट किया गया है। तो ये आंसर हो जाएगा इंडियन ओवरसीज बैंक हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा इसको क्या किया गया है, अपॉइंटमेंट किया गया है डिजिटल कंसल्टेंट रिसेंटली के लिए। जो है इसको किस बैंक को अपॉइंटमेंट किया गया है, तो इंडियन ओवरसीज बैंक। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसका फाउंडेशन कब किया गया था, तो 1937 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, चेन्नई में है। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। इसके CEO कौन है, तो पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता जो है इसके CEO है। उसके साथ साथ जो ऑप्शन में दिया हुआ है उस बैंक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। SBI का जो है इसका फाउंडेशन कब किया गया था, तो 1955 में किया गया था। 1955 में जो है 55 में इसका फाउंडेशन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई है। और इसके चेयरपर्सन जो है दिनेश कुमार खर्रा है। दिनेश कुमार खर्रा इसके चेयरपर्सन है, जो कि अभी 2020 में ही इनको अपॉइंटमेंट किया गया है। और उसके साथ साथ बैंक ऑफ बड़ौदा के भी बारे में डिस्कस कर लिए हैं, और इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद इसका
एच डी एफ सी के बारे में डिस्कस इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आज जो है इनमें पार्ट टाइम चेयरपर्सन अपॉइंटमेंट किया गया है। किनको अपॉइंटमेंट किया गया है? तो अतनु चक्रवर्ती को अपॉइंटमेंट किया गया। अतनु चक्रवर्ती को जो है अपॉइंटमेंट पार्ट टाइम क्या किया गया है? चेयरपर्सन इनको अपॉइंटमेंट किया गया। उसके साथ साथ एमडी एंड सीईओ कौन है? तो शशिधरन जगदीशन जो है एचडीएफसी में एमडी एंड सीईओ जो कि 2020 में ही इनको अपॉइंटमेंट किया गया। एक क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है। और इसका एचडीएफसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई है। और इसका फाउंडेशन कब किया गया था? तो 1994 में किया गया था। 1994 में इसका फाउंडेशन किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, Which is the only Indian university in the top 100 list in the Impact Ranking 2021? यानी कि इंडियन जो यूनिवर्सिटी है इम्पैक्ट रैंकिंग 2021 में जो है ओनली वन एक ही आया है। वो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अमृता विश्व विद्यापीठम यूनिवर्सिटी। अमृता विश्व विद्यापीठम यूनिवर्सिटी इसका आंसर हो जाएगा। आंसर ये हो जाएगा। उसके साथ साथ ये समझ जाइए अपने आप में कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ये इम्पैक्ट रैंकिंग 2021 में जो है इंडिया का ओनली वन एक ही यूनिवर्सिटी आया है जिसका नाम क्या है? तो अमृता विश्व विद्यापीठम यूनिवर्सिटी। तो आप लोग इसको टिक कर लेंगे। प्लेस कितना है इसका? है 81 जो है इसका स्थान आया है। क्या कितना स्थान आया है? तो 81 इसका स्थान आया है। बस आज का यही न्यूज़ है। आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को जरूर लाइक करें। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच।